हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को रोकने के लिए जड़ से खत्म करने की बात बाद में होगी, मगर फिलहाल के लिए हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी हावी ना हो, इसके लिए कांग्रेस हाईकमान ने तगड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। तो आखिर क्या है ये मास्टर प्लान और इसके तहत क्या काम हो रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही आपको भी बताएंगे। नमस्कार, सिरता का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव भली कांग्रेस के हाथ से निकल गए, लेकिन शहरी सरकार तो बनानी है, निकाय चुनावों में कंपीट करना है बीजेपी से तगड़े तरीके से। इसी के लिए तमाम तैयारियां कांग्रेस हाईकमान कर रहे हैं। हाईकमान इसलिए बोला क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में तो गुटबाजी हावी है, इसलिए संगठन ही खराब पड़ा है। संगठन 10 साल से लंबित पड़ा है। जब विधानसभा चुनावों में तीसरी बार हार देखने को मिली तो हाईकमान ने इसे सीरियसली लिया और अब आपको बता दें कि संगठन गठन को लेकर तमाम कवायदे की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अभी हाल ही में मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने 4 सूची जारी की थी, जिनमें निकाय चुनावों के लिए तमाम प्रभारी, कन्वीनर, को कन्वीनर, ये सब जो थे इंचार्ज लगाए गए थे। अब इसमें गौर करने की बात है, अगर अब इस लिस्ट पर विश्लेषण किया जाए, जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है उसे देखा जाए, तो ये हरियाणा कांग्रेस के अन्य लिस्ट से हर बार जो आते थे उससे अलग अलग, इसलिए क्योंकि पहले ऐसी लिस्ट आती थी जिनमें सैलजा गुट या सुरजेवाला गुट आरोप लगाता था ये तो हुड्डा गुट है, इसमें हमारे गुट के कहां है या हमारे नेता कहां हैं। लेकिन ये जो सूची दीपक बाबरिया ने जारी की थी मंगलवार को, इसमें जो है सैलजा और हुड्डा गुट दोनों को ही तवज्जो दी गई है। इसमें जो है हुड्डा गुट के 14 नेता और सैलजा गुट के 8 नेता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य नेता भी हैं वो भी उनकी पसंद के ही रखे गए हैं। एक तरीके का एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है ताकि गुटबाजी हावी बिल्कुल भी ना हो, और एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सैलजा हुड्डा गुट वगैरह कुछ नहीं है, जो है हरियाणा कांग्रेस है। तो उसके लिए तमाम तैयारियां जो है की जा रही हैं। अब आपको एक बार वो नाम नेताओं के बता देते हैं जो कि सैलजा और हुड्डा गुट के बताए गए हैं। तो बात करें अगर सैलजा गुट के 8 नेताओं की, जिन्हें की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बता दें कि जो सूची जारी हुई निकाय चुनाव को लेकर, उसमें सैलजा गुट के 8 प्रभारी बनाए गए। इसमें कांग्रेस हाईकमान की लिस्ट में जिला प्रभारी बनाए 8 नेता ऐसे हैं जो सैलजा के करीबी हैं। इनमें कैथल से अतर सिंह सैनी, पलवल से सतविंदर सिंह टिम्मी, पंचकुला से अकरम खान, अंबाला से राज रानी पूनम, दादरी से बलवान सिंह दौलतपुरिया, सिरसा से परमवीर सिंह, हिसार से शीशपाल केहरवाला और यमुनानगर से प्रदीप चौधरी शामिल है। दूसरी ओर हुड्डा गुट के भी 14 प्रभारी बनाए गए। इनमें भिवानी से रावदान सिंह, फरीदाबाद से आफ्ताब अहमद, फतेहाबाद से अमित सिहाग, गुरुग्राम से करण सिंह दलाल जो कि हुड्डा के समधी हैं, झज्जर से लखन सिंगला, जींद से आनंद सिंह दागी, करनाल से अशोक अरोड़ा, कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह, महेंद्रगढ़ से नरेश सेलवाल, नूह से मोहम्मद इजराइल, पानीपत से भीम सेन मेहता, रोहतक से जयवीर सिंह वाल्मीकि, रेवाड़ी से नीरज शर्मा और सोनीपत से रघुवीर सिंह तेवतिया शामिल है। खास बात है कि अधिकतर प्रभारी दोनों गुटों से ही संबंध रखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपके सामने नेताओं के नाम पढ़े, ये वो नेता है जो गुटबाजी से उतने ज्यादा मिले जुले नहीं दिखाई दिया। मतलब जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी बनाया गया है वो ऐसे नेता है जो दोनों ही गुटों से संबंध रखते हैं, यानी कि वो गुटबाजी में ज्यादा नहीं रहे। वो उनका सैलजा से भी उतना ही मतलब है जितना हुड्डा से है। तो एक तरीके का बैलेंस क्रिएट किया गया है और जिससे हुड्डा और सैलजा दोनों को दिक्कत ना हो। यही बात है कि ये जो लिस्ट जारी हुई थी 4, इनमें कांग्रेस के कमान ने इस बात का ख्याल रखा है कि ऐसे नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी, इंचार्ज, कन्वीनर, ये उन्हें बनाया गया है जो अब तक जिनकी छवि साफ रही वो गुटबाजी से परे रहे। गुटबाजी से परे इसलिए क्योंकि हरियाणा में ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया था, तभी तो भले ही कांग्रेस को बीजेपी के बराबर थोड़े से ही कम वोट मिले हों, लेकिन जीती तो बीजेपी। इसलिए हाईकमान भी समझा कि हाँ, संगठन नहीं था तो चुनाव का हार ये जो हुई एक कारण ये भी था। वहीं लोगों में भी ये बात कहीं ना कहीं बैठ गई थी कि कांग्रेस में तो भारी गुटबाजी है, जिसके लिए अब ऐसे नेताओं को लिया गया है जिनकी छवि तो अच्छी है मगर वो गुटबाजी से जुड़े हुए नहीं दिखे, ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अब सूत्रों के वजह से ये भी जानकारी है कि अब तो ये सूची जारी हो गई, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ऐसे मठाधीशों को भी साइडलाइन करेगा। मठाधीश यानी कि वो पूर्व विधायक, पूर्व नेता जो कि अपने आप को मठाधीश कांग्रेस का समझकर बैठ गए थे, तभी तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्टी अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दे उसका विरोध करना, किसी को टिकट दे उसका विरोध करना, उसके खिलाफ लड़ने का काम करना। तो खबर आ रही है कि ये नेता तो खुद तो पार्टी छोड़ नहीं रहे, लेकिन पार्टी के किसी काम आ भी नहीं रहे। तो ऐसे में हाईकमान ने भी जानकारी है, सूत्रों के बारे से पूरी तैयारी कर ली है कि इन्हें ना ही टिकट दी जाएगी, इन्हें ना ही किसी प्रकार की कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर जाना है तो चले जाए, नहीं रहना चले जाए, नहीं तो यहां रहना है कांग्रेस में तो फिर जैसे रहना है वैसे रहें। हाईकमान इन पर इतना फोकस फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन जिस चीज पर फोकस है वो है निकाय चुनाव। इसमें गुटबाजी का मैसेज बिल्कुल भी ना जाए। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं।
अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।